सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। देखिए 80% लोग उत्तर प्रदेश में बहुत परेशान हैं और 20% क्या मैं समझता हूँ 8% लोगों की हुकूमत है। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। करा क्या उन्होंने? हमारी गर्दन में उन्होंने काट ली। ये जो 80 और 20 कह रहे हैं, ये अब देखेंगे कि हमारी तरफ 60 होंगे और उनकी तरफ 40 होंगे। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। जो हिंदू विरोधी उन्हें चुभते हैं मोदी योगी। यूपी में क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से चुनावी समीकरण बनेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। तो क्या उत्तर प्रदेश में लड़ाई 20% बनाम 80% की है? यह सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बड़े बयान को लेकर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 2022 के चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% एक तरफ होंगे, 20% दूसरी तरफ होंगे। योगी ने कहा कि 80% सकारात्मक हैं, जबकि 20% विरोध करने वाले हैं और ये आगे भी विरोध करेंगे। इसके अलावा योगी ने कहा कि जो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हैं, उन्हें ही मोदी योगी चुभते हैं और ऐसे लोगों को अपनी गर्दन काट कर भी दे दूं तो वो लोग मुझे कोसेंगे। योगी के इसी बयान को लेकर कहा जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति है, जबकि योगी ने अपने बयान में हिंदू मुसलमान का जिक्र तक नहीं किया। तो सवाल यह है कि योगी बयान का विरोध करने वालों ने कैसे मान लिया कि 20% वाली बात मुसलमानों के लिए कही गई है, जबकि एक सच यह भी है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 20% सीटों पर हारी थी। सवाल यह भी है कि अगर ये योगी का कम्युनल एजेंडा है तो किसी को ऐसा गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब ओवैसी सीधे सीधे पूछते हैं कि योगी मोदी के जाने के बाद तुम्हें कौन बचाने आएगा? ऐसा गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब समाजवादी पार्टी की ओर से मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहा जाता है और मुसलमानों को भड़काया जाता है कि वो 15% है और इसीलिए एकजुट हो जाएं। ये गुस्सा तब क्यों नहीं आता जब हिंदुत्व के बहाने हिंदुओं का अपमान किया जाता है? और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 की लड़ाई में 21 कौन साबित होगा? और क्या योगी जिन 80% के भरोसे हैं वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब किस तरीके से विरोध हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त 3 गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ ही सुबीर खान हमारे साथ मौजूद है और आदिल हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और शुरुआत गौरव भाटिया आप ही से करना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। भाई, तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कह रही है कि ये बयान देकर धार्मिक तौर पर बंटवारा करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए रितिका जी, सर्वप्रथम तो एक बात कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये दिखाया है कि जनता के प्रति समर्पण क्या होता है और कोविड के दौर से हम लोग अभी भी गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कोई सरकार अगर कर सकती थी तो वो वैक्सीन देना, सुरक्षा कवच। और मैं विकास की बात से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि आपने एक प्रश्न किया कि सांप्रदायिक बयान या 80-20 की बात करी, तो मैं बताऊंगा 20 जो है 20 करोड़ टीके से ज्यादा सुरक्षा कवच उत्तर प्रदेश में और 150 करोड़ टीके से ज्यादा पूरे देश में डबल इंजन की सरकार ने दिए। और यह भी सत्य है कि इन्हीं टीकों को बीजेपी का टीका समाजवादी पार्टी ने बताया। यह बात अलग है कि बबुआ मुख्यमंत्री की नहीं सुनी और उन्हीं के पिताजी जो ज्यादा परिपक्व हैं उन्होंने ही टीका लगाया। उन्होंने कहा बबुआ ये ठीक बात नहीं है, ये भारत का टीका है जी। अब मैं 80-20 पे आता हूं। आपने बिल्कुल सही बात कही। जनता को गुस्सा पता है किस पे आता है? जनता को गुस्सा आता है जब भारत में चुनाव उत्तर प्रदेश में हो और बात जिन्ना की होने लगे। जिन्ना जिसने भारत के 2 टुकड़े करवाए, उसका नाम अखिलेश यादव ने पहले लिया। क्या
वो मुसलमान जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, भारत में है, उनको रिझाने का प्रयास कर रहे थे? क्या अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई ऐसे नेता नहीं है, उन्होंने ये सोचा कि इससे उत्तर प्रदेश के मुसलमान खुश हो जाएंगे? जबकि मेरा ये मानना है, मेरी पार्टी का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपना आदर्श डॉक्टर अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, राइफलमैन औरंगजेब को मानता है, ना कि जिन्ना को मानता है। और एक बात और कह दूं, बस अंत करूंगा, 30 सेकंड 30 सेकंड जी कहिए। 30 सेकंड। देखिए, मेरे हाथ में समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो कहता है, उसका मैं सारांश बता दूं, कि अगर आतंकवादी जो है वो मुसलमान होगा तो मुकदमे वापस होंगे, अगर बच्ची मुस्लिम है तो उसको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध बच्चियां पूछती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, हमारा क्या गुनाह है कि आप हमें 30,000 रुपए? लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है कि इस बयान के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि देखिए सबको साथ लेकर नहीं चलते। आदिल हुसैन, क्या दिक्कत है 80 और 20% की चुनावी लड़ाई में? क्यों चुप रहा है योगी आदित्यनाथ का बयान? आप योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि एम्स गोरखपुर में जो खोलने की बात किया था उन्होंने, 186 डॉक्टर वहां बहाली होना था, अभी तक 126 सीट खाली है। योगी जी उस पर भी कुछ कर देते तो अच्छा रहता। गंगा में लाशें उसी उत्तर प्रदेश में बही है, ऑक्सीजन की किल्लत उसी उत्तर प्रदेश में रही है, थोक दो की बात उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री के पद पर रहकर खुद ऐसा वाहिद मुख्यमंत्री है जो अपना उन्होंने केस वापस लिया। ये योगी जी, आपने देखा होगा कि कितने अच्छे से हुआ। जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें हेल्थ इंडेक्स में पूरा उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। एनसीआरबी का डाटा में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, पॉवर्टी पर किस स्थान पर है। इस बयान पर आप बता दीजिए ना, ये 20% की आबादी आपने कैसे अपने आप ही अनुमानित कर ली कि मुसलमानों के लिए है? ये इसीलिए इसी तरह ये बात है, जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के मजार पर जाकर सर्टिफिकेट दे रहे थे और नवाज शरीफ साहब के यहाँ जाकर मोदी जी जाकर बिरयानी खा रहे थे और अपने शपथ ग्रहण में बुला रहे थे। ये पूरा दुनिया जानती है। कल खुले तौर पर कहते हैं, हिंसा के लिए भड़काते हैं, ये कहते हैं कि देखिए 15% मुसलमानों की आबादी है और जो हिंदू है वो भारतीय जनता पार्टी के भेजे गए लोग हैं, मुसलमानों को दबाव बनाने के लिए। तब आपकी तरफ से ये आक्रोश नजर क्यों नहीं आता? तब वो बयान क्यों नहीं चुभते जब हिंदुत्व को लेकर सीधे तौर पर कंपैरिजन बोको हराम से कर दिया जाता है, जय श्री राम का नारा लगाने वालों को कह दिया जाता है कि देखिए, तब ये गुस्सा क्यों नहीं आता? तब ये आक्रोश आदिल हुसैन क्यों नजर नहीं आता? हमने हमेशा, आज जाके ओवैसी हॉस्पिटल देख लीजिए, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस देख लीजिए या दारुसलाम देख लीजिए, हम ना जात पूछ के ना धर्म पूछकर किसी की मदद करते हैं। वाहिद हिंदुस्तान का एक पार्टी हेडक्वार्टर है MIM का दारुसलाम। अगर सिर पर टोपी हो, माथे पे तिलक हो, सिर पे पगड़ी हो या क्रॉस का चेन हो, लॉकेट हो, तब भी हम उसका उतना ही सम्मान करते हैं। इसीलिए 1984 से लेकर आज तक लोकसभा चुनाव हम जीतते आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस एक भी हो जाती है तब भी हम चुनाव जीतते हैं और हम वहां की आवाम हमें जिता रही है और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का वोट मिलता है, क्योंकि मुसलमानों को एकजुट करने के लिए बोल रहे हैं कि वो 85% हिंदुओं पर हावी होंगे। सुना जाए मैडम, अगर एकजुट होकर वोट देंगे तो 85% हिंदुओं पर हावी हो जाएंगे। ये बयान आपको भड़काऊ करने वाले नहीं लगते, लेकिन उस बयान का विरोध करना है क्योंकि योगी का विरोध करना है तो उनके तमाम बयानों को विरोध करना है, धार्मिक चश्मे से देखना है। योगी का विरोध धार्मिक तौर पर बंटवारा तो आपकी तरफ से किया जा रहा है ना ऐसे बयानों के जरिए। उत्तर प्रदेश की आवाम करेगी और इनको 10 मार्च भाजपा साफ उत्तर प्रदेश की आवाम ने नारा ले लिया। आप देख लीजिए नौजवान जो बेरोजगार है, इलाहाबाद है, हर मसले को धार्मिक चश्मे से देखना जरूरी होता है क्या? लखनऊ हर जगह। ठीक है आदिल हुसैन, आपने अपनी बात रखी। सुबोई खान, रघुनाथ मिश्रा कमीशन, ठीक है रुकिए ना, कमीशन का रिपोर्ट देखिए। ठीक है सुबई खान, हर मामले को धार्मिक चश्मे से देखना जरूरी होता है क्या? ये बयान जब कहा गया तो उसमें एक बात क्लियर कर दी गई कि देखिए 80% आबादी का जिक्र सकारात्मक लोगों के लिए है। 20% आबादी का मतलब वो लोग जो कि देश विरोधी ताकतें हैं, जो कि देश का खाते हैं, देश में रहते हैं लेकिन देश के खिलाफ बोलते हैं, वो एक अलग राह पर जा चुके हैं। संविधान पर जो ऐसी शपथ जी, इनकी पहले आवाज कम करवाइए, मैं ये चिल्लाते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। जी
मुझे चाहे ठीक है, पूरी हो चुका। डिबेट में मत ऑडियो बुलवाइएगा। डाउन हो जी। चुका है सुबिखा। जी देखिए सबसे पहले तो मैं 4 लाइनें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बोलना चाहती हूँ। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से धरती पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। यही ये लोग कर रहे हैं। देखिए आज उत्तर प्रदेश हर तरह से तरक्की कर रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो विकास हो, जीडीपी में आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, संस्कृति की दृष्टि से देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, चाहे बॉर्डर की सुरक्षा देखिए क्योंकि बॉर्डर स्टेट है उत्तर प्रदेश, या फिर महिला सुरक्षा देखिए, या फिर मानवता की दृष्टि से देखिए। इन लोगों को मेरिट्स पे हमारे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ ये पोलराइजेशन करने के लिए इलेक्शन से पहले ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत में अगर हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं तो भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के हिसाब से फैसले नहीं होते हैं। भारत में लड़ाई कभी संप्रदाय के नाम पे नहीं हुई। भारत में हमेशा धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। जो विधर्मी है, जो प्रदेश का और देश के लिए गलत सोचेगा, चाहे वो किसी भी भाषा, जाति, क्षेत्र या संप्रदाय का हो, उसकी जगह जेल में है। देखिए अगर आप अतीक अहमद होंगे या मुख्तार अंसारी होंगे या फिर आजम खान होंगे तो जहां आपकी जगह है आपको वहीं पे पहुंचाया जाएगा। फिर आप ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। आदिल हुसैन, ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों नजर आता है? अगर आप देश में एकता की बात करते हैं तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति को लेकर सवाल उठे तो आपका अप्रोच सेम होना चाहिए ना। हिंदुओं को लेकर जब टारगेट किया जाता है तब आक्रोश नहीं होता, तब बयान आपको नहीं चुभते। मैडम 25,000 जिन पर इनाम था क्रिकेट खेलते हुए आए, वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा। गंगा में लाशें बही हैं और जो दिखा नहीं है क्या? मैडम को पूछिए तो उनसे, ऑक्सीजन की किल्लत से लोग तड़पे हैं, नहीं दिखा है। 23 लाख बच्चे का जो एग्जाम होने वाला था, पेपर लीक हो गया। 23 लाख अभी जो पेपर कैंसिल हो गया वो नहीं दिखा क्या? क्वेश्चन लीक हो गया, क्वेश्चन लीक हुआ वो नहीं दिखा क्या? एनसीआरबी डाटा नहीं दिखा क्या? नीति आयोग का डाटा नहीं दिखा क्या मैडम? नीति आयोग का डाटा मेरा है क्या? नीति आयोग का एमआईएम का डाटा है क्या? ऐसी जगहों पर जाते हैं। प्रवासी की हालत नहीं देखा क्या? कोरोना में प्रवासी किस तरह परेशान रहे? नहीं सकती थी। 8 बजे हाथरस नहीं देखा क्या? योगी आदित्यनाथ जी के कानपुर नहीं देखा क्या? ठीक है सुबिखा, आदिल हुसैन, हाथरस नहीं देखी क्या? ठीक है, हर मामले हमने देखे, लेकिन हर मामलों पर आपका जो सेलेक्टिव अप्रोच रहता है ना, उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन गौरव भाटिया हम आपका रुख कर लेते हैं। सुरक्षित है तो गौरव भाटिया, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए ही चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से रही है? क्योंकि अभी तक जितने भी पार्टियों ने विरोध किया उनका इतिहास यही रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर ली जाए अपनी सहूलियत के हिसाब से। देखिए, AIMIM ये वो पार्टी है रितिका जी जिसके नाम में ही मुस्लिमीन आता है, जो संविधान के खिलाफ है। इसका मतलब पहले ही बैनर लेके बाहर खड़े हो जाते हैं कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं, बाकी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। और अभी ओवैसी जी का बयान कुछ दिन पहले ही आया था। उन्होंने कहा था जब मोदी योगी चले जाएंगे तो तुमको कौन बचाएगा। ये सुना होगा रितिका जी आपने, किसको धमकी दे रहे थे। और इससे पहले इनका क्या चरित्र रहा है मैं वो भी बता दूंगा। इस उत्तर प्रदेश चुनाव में इनका पहला बयान यह था कि हर साल 5 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और डेप्यूटी सीएम जो होगा वो मुसलमान होगा। अब ये किस तरह का बयान है, जब हमारा संविधान कहता है, अनुच्छेद 14 है, 15 है कि आप धर्म के आधार पे कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। दूसरी बात, अकबरुद्दीन ओवैसी, छोटे मियां हैं असदुद्दीन ओवैसी के, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो बता देंगे। आज योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन किसी में भेदभाव नहीं होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनता है तो हर कोई उसका इस्तेमाल करेगा। एम्स रायबरेली और गोरखपुर में आते हैं तो हर कोई उसका इस्तेमाल करेगा। और मैं इतना ही कहूंगा इनसे, नोटा के जितने वोट आएंगे ना उतने भी इनके वोट नहीं आने वाले। अंडा 0 0 सीटें आएंगी। और आप एक बात और जान लीजिए, तथ्य है,
पिछले चुनाव में 38 कैंडिडेट लड़ाए थे इन्होंने, सारे मुसलमान थे। 37 की जमानत जब्त हुई, केवल एक सीट ऐसी थी जहां जमानत जब्त नहीं हुई थी। ठीक इस है, बार आदिल हुसैन। बड़े नफरत के बीज बोए आदिल हैं हुसैन। कि कैक्टस निकलेंगे और इन्हीं को चुभेगा वो पेड़। जी रखिए बात। आदिल अच्छा, हुसैन, सीटें गुप्ता कितनी जी आएंगी भी लड़े बता थे। दो फिर, कितनी सीटें आएंगी बता अरे दे। भाई, जिस तरीके से असदुद्दीन केरला में ओवैसी ने आपकी तो नहीं सीटें आई बताया। थी, जिस तरीके से आपका केरला में सीटें सीटें कितनी आई थी, आएंगी बोलो। अरे जिस तरीके 20 से वोट आंध्र आएंगे, प्रदेश में आपकी 40 सीट आई आएंगे। थी, जिस तरीके से तेलंगाना में आपकी सीट आई थी, हाँ, ग्रेटर हैदराबाद जिस में तरीके से सबसे वो ज्यादा आपका सीटें केरला में किसकी आया बड़ी? था। हमारी बड़ी। अच्छा, अरे भाई ये बताओ, हरा के 15 दिखाइए मिनट ना के लिए हैदराबाद में पुलिस हटा लोकसभा में दोगे। नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज ये तो किया ये था। बयान क्या था? अरे नरेंद्र अच्छा, मोदी जी इनसे चुनाव क्या लड़े बात हैदराबाद करें? से। बात करेंगे तो बड़े मियां ओवैसी से करेंगे, इनसे क्या बात करें? यूपी की बेचारों स्थिति को तो ये देख भी नहीं लीजिए पता आदिल है हुसैन। बोलना क्या है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में यूपी जिले की बताओ स्थिति क्या कितने? है? लोकसभा उत्तर प्रदेश वहां में पर कितने तो हर जिले हैं धर्म बताओ? हर जाति को अरे बांटने की यूपी की कोशिश है आवाम ना। उत्तर तय प्रदेश करेगी। में कितने जिले हैं बताओ? अरे भाई, यूपी की आवाम तय करेगी। उत्तर प्रदेश में गौरव कितने भाटिया जिले हैं क्यों बताइए? बेचैन है? यूपी की आवाम, उत्तर यूपी की प्रदेश में आवाम जिले तय करेगी, कितने वो बताइए? जिताएगी। चर्चा के लिए आए हैं ना। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं पूछ रहा हूं, सुनाई दे रहा है या कान साफ कराएं? कितने जिले उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 403 सीट है और 80 लोकसभा है। हम उसकी तैयारी करने आए हैं। ये लीजिए, जिले नहीं और पता है उसका हम और चुनाव उत्तर लड़ेंगे। प्रदेश पे बात कर रहे हैं। हम इनसे केवल हम टीके का 78 है पूछ लो और हम लोग हाँ, कोविड का सुनिए। टीका ला इल्ला इल्लल्लाह तो लगा लेंगे। जय श्री राम बोला नहीं लगाएंगे, ये सोच है इनकी। हेल्थ इंडेक्स 15 में मिनट क्या के है? लिए तुम नीति लोग आयोग पुलिस का हेल्थ हटाओगे? इंडेक्स में गौरव भाटिया जी क्या है? हाँ, मैं डेटा देता हूँ। सुबह उस का वक्त बोलना समाजवादी चाहते हैं पार्टी मुझे के बिलाल। दरबार में आप बहुत जी, बड़े जी। उस वक्त थे। देखिए उस वक्त समाजवादी मैं पार्टी किसी का चालीसा पार्टी से पढ़ रहे नहीं थे। हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से सीटें नहीं एक हूँ, नहीं लेकिन मैं उत्तर आएंगी, प्रदेश की बातें बेटी करो। हूँ। मैं प्रदेश को लोकसभा और विधानसभा सीटों के हिसाब से नहीं देखती हूँ। मैं एक बात इनको बताना चाहती हूँ, जो भी बता रही थी कि 80 लोकसभाएं, उत्तर प्रदेश की टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से ऑलमोस्ट 30 डिस्ट्रिक्ट्स हम और हमारी टीम राष्ट्र जागरण अभियान के नाम पर कवर कर चुके हैं। हम लोग प्रवास कर रहे हैं, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट। किसके कारण कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे सर पे एक संरक्षण है, एक ऐसे योगी का, एक ऐसे संत का, जिसने हमें वो सुरक्षा दे रखी है कि हम ऐसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर काम कर पा रहे हैं जहां पर 2017 से पहले कोई जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं एक महिला होते हुए दिन रात उत्तर प्रदेश में घूम सकती हूँ, क्योंकि एक फियर्स, एक स्ट्रॉन्ग और एक हिंदू चीफ मिनिस्टर है। और हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू को संप्रदाय से मत जोड़िए। हिंदू एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, एक एथनिक आइडेंटिटी है। हिंदू हमेशा धर्म और अधर्म के आधार पर फैसले लेता है, यानी कि कर्तव्य परायणता के आधार पर फैसले लेता है। इस कारण मैं सुरक्षित हूँ। आप क्या चाहते हैं कि गैंगस्टर्स, माफियाओं के हाथ में पूरे प्रदेश को झोंक दिया जाए? उनसे उत्तर पूछिए कि प्रदेश की 2017 से बेटियां पहले प्रदेश राजनाथ जी में भी उत्तर प्रदेश सुरक्षित के ना चीफ घूमे? मिनिस्टर थे। क्या चाहते हैं कल्याण आप? सिंह भी मुख्यमंत्री थे, आपकी गुप्ता जी भी तुच्छ मुख्यमंत्री राजनीति थे। के लिए क्या उत्तर बेटियों प्रदेश की में लॉ एंड सुरक्षा ऑर्डर को नहीं था क्या? आग में झोंक दिया जाए? अरे बेटियों की 2 बजे रात में हाथरस किसके वक्त में हुआ मैडम? भाई साहब, आपने उसके बॉडी को परिवार के देखने तक नहीं दिया। पुलिस की सुरक्षा में आपने जो करवाया, दलित बच्ची के साथ हाँ? रेप हुआ था। चारों आरोपी मुसलमान थे। हाँ। ना समाजवादी पार्टी उसके बारे में बोलती है, हाँ। ना भीम आर्मी उसके बारे में बोलती है, ना कांग्रेस उसके बारे में बोलती है, क्योंकि आपको मुसलमान बुल्ली की ऐप क्या है? तुष्टीकरण की ये जो राजनीति बुल्ली ऐप करनी है क्या उत्तर है? प्रदेश में। ये आपको बुल्ली ऐप सिर्फ क्या है जो मुस्लिम मुस्लिम वोट महिला बैंक की पत्रकार, राजनीति करनी है, जर्नलिस्ट और कम्युनल एक्टिविस्ट को इलेक्टोरेट टारगेट की किया जा रहा है? और उस राजनीति करनी है। ट्विटर हैंडल हमें को, अपने देश का उस ट्विटर चीफ- हैंडल हमें को अपने पीयूष प्रदेश गोयल का जी, चीफ नरेंद्र बिल्कुल, मोदी, जब अपराधी साहब, मुस्लिम निकलते हैं तो बोलना गुनाह होता नहीं है, लेकिन अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने के लिए उन्हें वोट बैंक तक सीमित कर दिया जाता है। आदिल हुसैन, आदिल हुसैन, केवल मुसलमान एक वोट बैंक तक सीमित है क्या? आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर अगर उनका उत्थान हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, तो दिक्कत क्या है? क्यों हिंदू मुसलमान के बीच में बांटना है इसको? सुनिए, देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट में अगर हमने हर दिन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा देयर इज नो मुस्लिम वोट बैंक, इट इज ए मिथ, ये देश ने प्रूफ कर दिया। अब महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देने की बात की। 5 साल देवेंद्र फर्नांडिस की सरकार थी, उन्होंने नहीं दिया, जबकि हाई कोर्ट से क्लियरेंस था, आपने नहीं दिया। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन या महमूदुर रहमान रिपोर्ट कहते हैं कि मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर है। आप उनको इंपेरिकल डाटा है, ये कोई एमआईएम का डाटा नहीं है, सालों से ये मुसलमानों की सरकार का राजनीति डाटा कर रहे हैं, है। तो आज तक मुसलमानों की स्थिति क्यों नहीं ठीक हुई?
क्यों आप नहीं? उसको मुसलमानों की स्थिति को हम लेकर तो सवाल कभी किया नहीं तो हमने दलितों कहा को कि हम चाहते हैं मुसलमान के उनकी नेता स्थिति हैं, हमेशा खराब हमने रहे। कभी नहीं कहा, जख्मों पे हमने कभी नहीं कहा कि हम मुसलमान के नेता, हमने नहीं, कहा कि मुसलमानों हम की इंसाफ स्थिति की के बारे में बात करते की हैं। तो आप दलितों पर पहुंच गए। यही तो दिक्कत है ना, हमने सवाल अभी जो किया परसों जाता है उसका कॉन्फ्रेंस जवाब किया आप है। देते नहीं है। परसों- गौरव भाटिया जी, परसों हमने कॉन्फ्रेंस गौरव भाटिया जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि जब ये स्पष्ट किया जा चुका है कि देखिए 80% आबादी वो लोग हैं जो कि सकारात्मक है, जो कि देश के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन 20% आबादी अगर देश के खिलाफ है, उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उसी का जिक्र किया गया, लेकिन अब मुसलमानों से जोड़कर क्या माहौल को खराब करने की कोशिश है? देखिए ऐसा है रितिका जी, जब नियत में खोट होता है ना, जैसे कोई चोर चोरी करता है और पुलिस वाला उसकी तरफ आने लगता है तो वो पहले ही घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि नियत में खोट है। वैसे ही इन पार्टियों की नियत में खोट है। आपकी चर्चा सारे दर्शक भारत के देख रहे हैं। बात करी इन्होंने क्राइम की, लॉ एंड ऑर्डर की। ये आंकड़े हैं, मैं जरूर बांटना चाहूंगा, एनसीआरबी का डेटा है। योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले, और बलात्कार एक भी बहन के साथ होता है, मां के साथ होता है, बड़ा ही दर्दनाक है, और हमने प्रयास किया उसमें कमी आए, लेकिन ये आंकड़े हैं, ये कुछ कह रहे हैं, सुने ये 2014 में 5150, ठीक है, 2013 में 5047 मर्डर, और ये जब योगी जी की सरकार आई तो 3806 2019 में और 3779, मतलब कमी कितनी आई? करीब करीब 25%। और बलात्कार के मामले 3467 थे 2014 में, 2013 में 3050, ये कम होके 2020 में 2769। देश में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले कहां हैं? राजस्थान में। जनसंख्या उत्तर प्रदेश से 1/3 है, मामले हैं वहां उत्तर प्रदेश के दुगने, 6 गुना ज्यादा वहां क्राइम रेट है। दूसरी बात, बेरोजगारी पे आज की नहीं है आपकी। जब भी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाई जाती है, तो फिर ऐसे ही बोल निकलकर सामने आते हैं। हम हमेशा बोलते हैं, सेंगर पर भी कुछ कार्रवाई कर देते। हाथरस भी हुआ, आपने देखा अच्छे से किस तरीके से हुआ। मेरठ में दिन दहाड़े कॉर्पोरेटर को मार दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी एक पूर्व चेयरमैन को, पप्पू जी को मार दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। गुप्ता जी को गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने मारा, आपने देखा। जो तो सीबीआई जांच हुई, तब अब मंत्री टेनी के बेटा ने पूरे देश के सामने जब 2 दिन तक छुपा रहे, इनके गृह राज्य मंत्री, केंद्र गृह राज्य मंत्री के बेटा ने थार गाड़ी चलाया, नहीं क्या एक्शन लिया? आप उसी मामले को लेकर अगर इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तो फिर मुद्दों के बारे में कौन बात करेगा? धन्यवाद मैडम, वो तो नहीं, विरोध के नाम पर केवल मुद्दे मत उठाइए ना, जनता की भी बात कर लीजिए। नहीं तो भाई मंत्री क्यों है? वो मंत्री क्यों संरक्षण दे रहे हैं? उनको मंत्री से क्या जिसके खिलाफ मोहब्बत आरोप है उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है ना। गाड़ी मंत्री के नाम से नहीं, अरे भाई उनके घर में उनका बेटा, उनके घर में साजिश हुआ है, उनके मंत्री जो है, मंत्री क्यों है अभी तक? मजबूरी क्या है कि इतने लंबे वक्त से शुरुआती तौर पर सरकार की तरफ से बचाव किया गया? ठीक है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी भी विपक्ष उसी मसले को लेकर हावी है। अब सुनिए, नहीं मैं उत्तर देता हूं। देखिए, जिस पार्टी में अतीक अहमद को हीरो बनाया जाता है, उस हीरो को जेल की सलाखों के पीछे किसने डाला? योगी आदित्यनाथ जी ने। और एक तथ्य उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कहते थे, अतीक अहमद आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आज अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये बाहुबली नहीं है। इन लोगों की हालत खराब रहती है योगी आदित्यनाथ जी के नाम से, और ये कहते हैं नहीं गाड़ी पलट जाएगी। ये फर्क आया है। दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सर्वोच्च न्यायालय ने रताड़ा। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, दंगाइयों की हिम्मत नहीं दंगा कर दे, सारे जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक की राजनीति करती है। ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाती है, उसी पर राजनीति हावी है बीजेपी की। मैं बताता हूं, श्री टेनी जी पे भी एक बात कही गई, इसलिए इन्होंने कहा उनके पुत्र ने गलत किया। तो रितिका जी, अगर ये भाव है तो अकबरुद्दीन ओवैसी पे मुकदमा चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को लात मार के निकाले पार्टी से। भाई गलत काम किया भाई ने तो उसका बड़ा भाई भी जाएगा। दूसरी बात, बेटे के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं हुई, उसकी अरेस्ट हुई कि नहीं हुई, इसी को कहता है
बीच तो में ना सुप्रीम बोले। कोर्ट का धन्यवाद है कि सुप्रीम कोर्ट के बीच चलते में ना- आपने अच्छा, हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है आप, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट है आप। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का एहसान मंद आप है। सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं सर्वोच्च है न्यायालय आपकी? का एहसान है जो मिस्टर आज आदिल, गिरफ्तार है। You do सुप्रीम not कोर्ट का have faith एहसान in the है। honorable ये उत्तर Supreme Court, प्रदेश Mr. शासन का Adil कोई एहसान Muslimin, नहीं है। मिस्टर ये मुस्लिमीन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मिस्टर ऑनरेबल मुस्लिमीन, सुप्रीम कोर्ट का एहसान कब है। निकाल रहे हो असदुद्दीन ओवैसी को मिस्टर पार्टी गौरव से? भाटिया उनके पूर्व भाई पे समाजवादी मुकदमा चल प्रवक्ता, रहा है। मिस्टर गौरव 15 भाटिया मिनट के पूर्व लिए पुलिस समाजवादी हटा के दो, दरबारी। किसने बोला? निकालो पार्टी से, चलो। मिस्टर गौरव भाटिया निकाल- पूर्व समाजवादी प्रवक्ता, क्या बोला? उससे क्या होता है? पूर्व समाजवादी प्रवक्ता, समाजवादी तुम पार्टी तो के ऐसा वकील। लगता है पूर्व भारतीय हो, अब पाकिस्तान चले गए हो। अरे मैंने तुमसे सवाल किया, हिम्मत नहीं, कैसे हुई पाकिस्तान कहने मोदी जी की जाते 15 हैं। करोड़ है, पाकिस्तान 100 कहाँ से करोड़ आगे में आगे भारी जाते है। हैं? बिरयानी खाने। बताइए आप, पाकिस्तान की भी एंट्री करवाना पाकिस्तान चाहते हैं मोदी क्या? जी 15 करोड़ है, 100 करोड़ वो पे तो भारी है। तो बहुत किसने मोहब्बत बोला है था? ना। किसने बोला था? अरे ये तो पाकिस्तान से तो हाँ, बहुत बताएंगे। मोहब्बत है इनको। बिना पाकिस्तान के देखिए, चुनाव नहीं बिना जीत अच्छा पाकिस्तान है, के ये आपकी बौखलाए राजनीति हुए नहीं हैं। चमकती बिना ना। पाकिस्तान के पच्चीस- बिना चुनाव नहीं पाकिस्तान जीत की तो पाएंगे। आपकी राजनीति चमकती नहीं है। तो अरे दिल पाकिस्तान तो का वही लाना लाजमी धड़कता है। है, शरीर इनके यहाँ बिना है। पाकिस्तान, मुसलमान, बिरयानी, शिरवानी के बिना इनको इनका तो दाल नहीं मेरे गलने वाला मेरे है। प्रश्न का उत्तर तो दे दो। किसकी एक दाल प्रश्न है। गलेगी वो 10 एक- मार्च एक को प्रश्न पता है। चलेगा। हाँ, वरुण गांधी लेकिन का भी सुबह खान प्रश्न का है, उत्तर दे इनसे दीजिए। ठीक है। वरुण गांधी ने हर दिन आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, वरुण सुबह गांधी खान भी आर्टिकल लिख रहे हैं। पूछिए जी, उनसे कि 80 वरुण गांधी का बनाम भी जवाब 20 दीजिए। में कौन 21 होगा वो उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन मूलभूत मुद्दों पर जो बातचीत होनी चाहिए, जो चर्चा होनी चाहिए, वो तो धूमिल है, वो तो कोसों दूर है। एग्जैक्टली। देखिए, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक बॉर्डर स्टेट है। जितना पैसा डोनाल्ड ट्रंप को हिलाने के लिए लगाया गया है ना, जितना पैसा मोदी जी को डिस्टेबलाइज कराने के लिए लगाया जा रहा है ना, उतना ही पैसा उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को डिस्टेबलाइज कराने के लिए लगाया जा चुका है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में घूम घूम के हम लोग ये चीज देख रहे हैं। 7 भारत विरोधी मानसिकताएं उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक्टिवली काम कर रही हैं। मैं क्विकली उनके नाम बताना चाहती हूँ। वामपंथी उनकी रितिका आर्म्ड जी, विंग्स माओवादी है, रितिका जी, नक्सलवादी रितिका है, जी। सुनिए आदिल अलगाववादी और हुसैन, आतंकवादी पहले सुनिए। संगठन है, बौद्धिक आतंकवादी है, अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं, विधर्मी राजनीतिक दल है, कन्वर्जन माफिया है, कॉर्पोरेट माफिया है। ये सातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है उत्तर प्रदेश में, रितिका जी। क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। ठीक पूरे है। 23 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत सोच समझ के इन्फॉर्म डिसीजन लेकर अपना वोट इस वक्त ठीक है, डालना चाहिए, ठीक है, सुबह क्योंकि खान, देश की रुकना सुरक्षा का भी चाहूंगी, मामला है। लौटूंगी आपके पास। इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ मौजूद है। अनुराग भदौरिया, क्या दिक्कत है भाई 80 और 20% की चुनावी लड़ाई में? क्यों चुभ रहा है योगी आदित्यनाथ का बयान? बताइए जरा। देखिए, मुझे तो नहीं चुभ रहा है, हम तो 100% पे लड़ रहे हैं। हमारे लिए तो 100% है। उत्तर कैसे- प्रदेश का हर जात। फिर कैसे आपको लग गया कि 20% आबादी का जो जिक्र कर रहे हैं वो मुस्लिम है? अरे मैंने हिंदू कहा धर्म- बोला, मैंने हिंदू कहा और 100। मुसलमान की तो अरे कोई आप बात ही बोलने नहीं नहीं हुई दोगे थी। मुझे। अरे आप बोल रहे हो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई? मेरी बात आप सुन तो लीजिए जो मैं कह अच्छा। रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश में 100% उत्तर प्रदेश वाले, चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे किसी भी जात धर्म के हों, संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाजवादी के साथ है। क्योंकि समाजवादी 100% समाजवादियों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ है ही नहीं, 1% भी नहीं है उनके पास में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो यहाँ 5 साल में महंगाई, बेरोजगारी का जो दर्द झेला है, कोविड काल में अपनों को खोया है, किसानों को रोंदा गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता 100% समाजवादियों के साथ खड़ी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने को तैयार है। तो समाजवादी तो हमेशा संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करती है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करती है। हर उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे रितिका जी, यहाँ पे ठीक है। यूथ हो, हर व्यक्ति के साथ खड़ी है और हर व्यक्ति को आगे ले जाने की बात करती है। गौरव तो भाटिया, समाजवादी पार्टी तो- संपूर्ण यूपी की मैं- बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, बंटवारा आप कर रहे हैं। अरे मैं तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात हाँ कर रहा ठीक है, हूँ ना। वही संपूर्ण- सवाल पूछा ना मैंने गौरव भाटिया जी से। गौरव भाटिया, क्या? देखिए रितिका जी, उम्मीद करूंगा जैसे मैंने बीच में नहीं बोला, मेरी भी बात सुनेंगे। चर्चा आंकड़ों से होनी चाहिए और ये सत्य है कि जो कभी जालीदार टोपी पहन के नमाज पढ़ा करते थे, अब उनको सपने में भगवान भी पढ़ते थे कृष्ण क्या? राधे राधे हो रहा है। ये हमारी विचारधारा की नहीं, जीत पढ़ते है। हो क्या? नहीं, शांत नमाज शांत पढ़ते हो क्या? कराइए रितिका जी। नहीं, पढ़ते हो क्या, बताओ ना।
अनुराग भदौरिया आप सुन लीजिए ना, सवाल उठाया तो सुन लीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। बोलने से थोड़ी हो जाएगा कि जो लोग ये आपको करते सुना, थे वो लोग ये पूरे पैनलिस्ट ने चुपचाप आपको सुना, आपने अपना पक्ष रखा। नहीं बीच में अब जब अनुराग जब गौरव भाटिया की टर्न है तो आप सुनिए ना। बोलता हूँ, चलिए उच्चारण कर दें, ओम त्रामकम यजामहे दिक्कत ये है कि अपनी बात रखनी है और दूसरों की बात कहाँ से सुननी है। लेके आते हैं? इनको इलाज की जरूरत है, मैं रुपए भी दूंगा, इनको भेजिए आगरा, मैं इनका इलाज भी कराऊंगा। सुगंधम पुष्ट ठीक है, ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। एक आखिरी जीत है विकल्प हमारी। यही रहता है धन्यवाद। अनुराग भदौरिया हमेशा आपके साथ की ऑडियो डाउन करनी पड़ती है। गौरव भाटिया, हाँ, अब देखिए मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, सुनिएगा। किसानों की कर्जा माफी समाजवादी पार्टी में 0, भारतीय जनता पार्टी ने 36,000 करोड़ रुपए 86 लाख किसानों का माफ किया, लाभार्थी हैं। किसानों की मदद समाजवादी पार्टी में बाबा जी का ठुल्लू हमने किया, 2 करोड़ 55 लाख किसान हैं जिनको 6,000 रुपए सालाना। स्वास्थ्य बीमा समाजवादी पार्टी ने दिया 0, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 51 लाख लोगों को कवर किया। प्रधानमंत्री आवास योजना हमने 43 लाख बेघरों को घर दिया, इन्होंने 0। शौचालय समाजवादी पार्टी 0, हमने 2 करोड़ 61 लाख। गैस कनेक्शन इन्होंने 0, हमने 1 करोड़ 67 लाख महिलाओं को। और सबसे बड़ी बात है, ये तो वो टोटी चोर हैं, 200 रुपए की टोटी सरकारी बंगले से चुरा ली थी इन्होंने और उसके बाद भाग गए थे। ऐसी सरकार का कौन विश्वास करेगा जो बबुआ 10 लाख की साइकिल पे चलते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी है और 100 करोड़ का बंगला है और कहेंगे हम समाजवादी हैं। ऐसे समाजवादी का कोई विश्वास करेगा क्या? ठीक है, अब मैं बोल लूं? हाँ आप बोलिए अनुराग, बोलिए अनुराग। ये होता है, आप भारतीय जनता पार्टी को बचाते बचाते अभी तो मैं पोल खोल देता। एक मंत्र सुना देंगे, प्रभु राम की बात करते हैं, एक मंत्र सुना दें। ये खाली बातें करते हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ जिन्होंने सवाल पूछा है। आप बचा लेंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। नमाज़बाजी मंत्र सुनाया तो भस्म हो जाओगे, भस्म कर देंगे तुम्हें। भस्म करे तुम्हें अभी। बोलो 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 बोलो, हनुमान चालीसा सुनाए, बताओ गायत्री मंत्र सुनोगे? अरे हमारी जीत हो गई, तुम भी मंत्र पढ़ रहे हो। पहले तो कहते थे मौलाना मुलायम, और सुनाऊं क्या? आंखें बंद रखो, अभी देखो जनता आएगी कैसे, नहला देगी धूप से। आंखें बंद करो। रोंदने वाले लोग किसानों, अरे 22 सीटें नहीं आएंगी 2022 में। पंचर बाईसाइकिल वाले पे बैठा रहा, सीट किसानों की सुध जो गद्दी है ना साइकिल की वो हट चुकी है। डंडे पे मत बैठो, दर्द होगी। सोचा नहीं, जिनके साइकिल की सीट हट चुकी है, डंडे पे मत बैठो, बहुत दर्द होने वाली है। 22 में 22 इनको बोलने का मौका देंगे, क्योंकि मेरे बीच में बोलेंगे, अपना भी बोलेंगे। अब आंकड़े दो, आंकड़े दो, आंकड़े दो, जवाब सुन लो। कोई आंकड़ा दोगे या ऐसे ही लिबलिबा गुलगुला है, झुलझुला, टाई टाई फाय फाय, टाई टाई फाय फाय, गुलगुला झुलझुला, कुछ भी बोलते रहते हो। मतलब है जनरेटर ऑन हो गया तो रुकेगा नहीं जब तक डीजल खत्म नहीं होगा समाजवादी पार्टी। अनुराग भदौरिया, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अभी तक आपने दिया नहीं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान से दिक्कत आपको क्या है? योगी मोदी का विरोध करना है इसलिए ये बयान चुभ रहे हैं? देवी जी हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे जवाब देने दीजिएगा प्लीज। आप बीच में टोकेंगे, उधर कोई आपको नहीं टोकता, आप सबके भी टोकते हैं। अरे बोलने तो दीजिए। बोलिए। किसानों को रौंदने वाले किसानों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने किसान को रौंदा है। 700 किसानों की मौतें हो गई। अब बात किस मुद्दे पर बात हो रही है? आप चले गए किसान पर, अनाथ हो गए। मुझे बोलने दीजिए। आप क्यों अनुराग भदौरिया, आप मुद्दे पर बात कीजिए ना, आपको बोलने का पूरा वक्त दे रहे हैं। अभी सवाल क्या पूछा मैंने आपने? किसानों की बात अभी नहीं हो रही ना, किसानों का मुद्दा है ही नहीं अभी। अभी मुद्दा ये है कि क्यों धार्मिक तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता का बंटवारा करने की कोशिश की जाती है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, क्यों तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति हावी हो जाती है चुनावों के वक्त? सवाल ये है मेरा। हो गया, आपकी चापलूसी हो गई। अब मैं बोलूं? क्या चापलूसी? सवाल का जवाब नहीं है तो आप फिर इसी तरीके के बयान देते हैं। अनुराग भदौरिया, ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके से आप डिफेंसिव मोड में आकर एंकर्स को लेकर सवाल उठाएं। फ्रेंड्स हटा दीजिए, समाजवादी नहीं बोल पाएगा। आपको नहीं बोला, हम समाजवादी को नहीं बोलने देंगे। अगर हमारे एजेंडे पे बोलेंगे तो बोलने देंगे, वरना समाजवादी को नहीं बोलने देंगे। आप रखिए अपनी बात, आप रखिए अपनी बात। बौखला गए ये लोग, बौखला गए। सब बेच दिया आपने। अरे मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप मुझे बोलने नहीं जा रही है। मैं कह रहा हूँ उन्होंने महिला पत्रकार से तमीज से तो बात करो। किसान को रौंदने वाले महिला पत्रकार से तमीज से बात किया करो यार। नहीं है वो तुम्हारी, कैसी बातें कर रहे हैं? सारे दर्शक देख रहे हैं।
अरे मुझे बोलने ठीक है गौरव भाटिया, आप सुन लीजिए। गौरव भाटिया एक सेकंड, अनुराग अब आपके पास टाइम है, बोलिए जरा। देखिए, किसान को रौंदने वाले आज किसान की बात कर रहे हैं। 700 किसानों की मौत हुई है धरने में। उनके परिवार के बारे में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या उनकी आर्थिक मदद करेंगे अभी तक नहीं बोला। लेकिन हम हिंदुस्तान के किसान को अपना भाई समझते हैं। जो हमारी बहनें माताएं हमारी विधवा हुई है, जो परिवार उनके अनाथ हुए, हम समाजवादी की सरकार आएगी 25 लाख से मदद करेंगे। ये कह रहे थे, इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे नौकरियां दी, लाठियां दी। लाठियां, सर फूटे हैं, वीडियो आप चला दीजिएगा अगर आप हिम्मत जुटा पाए। गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, अरे 400 रुपए का 1000 रुपए का हो गया। जिसके पास गैस सिलेंडर था वो बेचारी दोबारा भरवा नहीं पाई। ये हालत इन्होंने यहाँ पे कर दी है। और बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अजय बिष्ट जी हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। अजय जी, एक बार जरा बैलगाड़ी कहीं साइकिल पे चलते हुए फोटो दिखा देना, तब पता चल जाएगा कि आप रोड पे कितना चले हो। एक आध बैलगाड़ी पे चलते हुए फोटो है कहीं तो आप चलवा दीजिएगा। ये वो लोग हैं जो हेलीकॉप्टर पे उड़ते हैं सारा दिन, हेलीकॉप्टर हवा में बातें करते हैं, हवा में ही वहाँ समस्या का समाधान करते हैं। हवा में बात कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसका जनता हिसाब लेगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। सुबह खान, ब्रेक के बाद आपके पास लौटेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। डंके की चोट पर सवाल सीधा सा है, जो देश विरोधी क्या उन्हें चुभते हैं मोदी योगी? इस वक्त 4 मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुबह खान, ब्रेक से पहले आप हाथ उठा रही थी और अपनी बात रखिएगा, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी दीजिएगा, क्योंकि लगातार पार्टियां कह रही हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ का ये कम्युनल एजेंडा है, मान भी लिया जाए, लेकिन ये लोग जो कि अब आक्रोश दिखा रहे हैं, तब क्यों नहीं दिखाते जब हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को बदनाम किया जाता है? जी देखिए, इनका सिलेक्टिव आउटरीच डेफिनेटली सब लोगों के सामने पूरा एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि इन लोगों को हमेशा एक कम्युनल इलेक्टोरेट की राजनीति करनी है, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। उनके साथ खून भी माफ करते हैं ये सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। दूसरा, बार बार योगी जी के ऊपर जो ये इल्जाम लगाते हैं, देखिए साधु की, संत की, योगी की ना कोई जाति होती है ना कोई संप्रदाय होता है। ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि भोग करने वाले लोग योग को शायद समझने में इनको शायद दिक्कत आती है। दूसरी बात, मैं एक बात और बोलती हूँ, ये बार बार यूपी में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ समय पहले गाजियाबाद में एक मुसलमान बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी 5 युवकों ने। इन लोगों ने पूरा एकदम हल्ला काट दिया, देखो देखो योगी राज में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि दाढ़ी काटने वाले 5 युवकों में से 4 मुसलमान युवक ही थे। एक आपस की लड़ाई में मुसलमान ने मुसलमान की दाढ़ी काट दी, उसका इल्जाम भी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगा रहे थे। इस तरह की राजनीति ये लोग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें मेरिट से कुछ नहीं मिलता है। मुसलमानों को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर आप रखते रहेंगे? पूछिए मैडम, योगी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक पीएसयू है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, उसको 250 करोड़ में सरकार ने बेच दिया, जबकि 1562 करोड़ का उसको ऑर्डर था। ये इसी 10 दिन का ये घटना है। वो उत्तर प्रदेश में वो कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और इस कंपनी को दिया गया है जो टेक्सटाइल्स पर और इंटीरियर डेकोरेशन पर एक्सपर्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश के लोग को वो रोजगार मिलता है, कोई बाहर के लोग को नहीं मिलता था, उन्हीं उत्तर प्रदेश वासियों को मिलता था। मैं सिर्फ एक तो बात उनसे पूछिए, डबल इंजन की सरकार बेरोजगारी के लिए आई है? जनता द्वारा नहीं, बेरोजगारी के लिए उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार आई है, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए आई है, या क्वेश्चन लीक कराने के लिए आई है, या गंगा में लाशें बहाने के लिए आई है? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किस तरह चीज से में क्या एक्सपर्ट कर रही है उसमें नाक नहीं घुसानी है। मैडम, बीच में मैंने नहीं बोला था, उम्मीद करता हूँ दूसरे लोग भी नहीं बोलेंगे। हमारे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? मैंने बीच में नहीं बोला था रितिका जी, आपकी बात सुन ली गई यादुल हुसैन, सुरक्षा आपकी पूरी बात सुन ली गई। नहीं सुन ली गई है तो उत्तर प्रदेश जो है, संवर्धन हो रहा है देश की संस्कृति का, संस्कृति कितनी पूरी दुनिया देख रहा है कि कितनी संस्कृति सुरक्षित है। कौन सा कदम उठा रहे हैं, कौन से हाथ से गिलास उठा रहे हैं। अगर ये देख लिया गया तो फिर विरोध की राजनीति कौन करेगा? निकालना हमारा काम नहीं है, विरोध भी तो करना है। भले ही विकास, लोगों को रोजगार मिले, महिलाओं का उत्थान हो, देश प्रगति की राह पर आगे बढ़े, लेकिन विरोध हमें करना है। अनुराग भदौरिया, 23 लाख जो नौजवान ठीक है, युवा बेरोजगार थे, एग्जाम देने की बात थी, उनका जो 1 महीना में अनुराग भदौरिया, योगी जी का मैं एग्जाम करा दूंगा, उस पर क्या है? पूछ लीजिए जी। जी, सवाल मेरा यही है कि आखिर कब तक मुस्लिमों की आड़ में राजनीति हावी होती रहेगी चुनावों में?
देखिए बिल्कुल सही कहा। ये भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है कि समाज के अंदर में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। समाज में 100% लोग हैं जो जिस तरह समाजवादी जिनको सबका सम्मान करती है, समाज में हर वर्ग के व्यक्ति का, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है और हिंदुस्तान में सबको मिलके जैसे समाजवादी लोग समाज को एक रख के और समाज को आगे बनाने की बात करते हैं, समाज के विकास की राजनीति करते हैं। जैसे हमने एक्सप्रेस वे बनाया, ये समाज के विकास के लिए सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो बनाई, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल बनाए, कोविड काल में देखिए लोगों का इलाज हुआ। हमने यहाँ पे तो जिम्मेदारी है ना किसी भी सरकार की। अगर जनता विश्वास करती है, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाती है, तो ये तो जिम्मेदारी है आपकी, हाँ, तो किसी की भी, जो भी सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए वो जाति धर्म की राजनीति का सहारा लेती है। वो यहाँ पे असली मुद्दे, जो समाज के असली मुद्दे हैं, जो युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे इंडस्ट्री लगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े या समाज आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, कैसे हम यहाँ महिला सुरक्षा दें, महिलाओं का कैसे यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई समावेशी पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी। संस्कार पेट्रोल डाल के कर देंगे, उसके बाद आपका यही कहना है ना कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई समावेशी पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ नहीं कर रही। महिला का चिरण होगा। और वैसे भी 400 सीटों पर जीतने का दम भरा है अखिलेश यादव ने। केवल 3 सीटें गौरव भाटिया आपके लिए छोड़ दी है। देखिए, भारतीय आधुनिक राजनीति के मुंगेरी लाल कोई है तो वो अखिलेश यादव है। तो भारतीय जनता पार्टी है। 225 सीटें थी। अब सुनिए अनुराग, अरे काहे सुनियो, मेरे पीछे बोल रहे थे तब तो आवाज बंद नहीं कर रही थी। आपने अपनी पूरी बात रखी। गौरव भाटिया ने एक भी शब्द नहीं बोला। हर किसी ने आपकी शांति से बात सुनी कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे, 2-3 दिक्कत यही है आपकी दिक्कत यही है। फिर से ऑडियो डाउन होगा। गौरव भाटिया अपनी बात रखें। रितिका जी, पता नहीं इतना जलील होते हैं हर डिबेट में, फिर भी सुधरते नहीं है। और अच्छा पता है रितिका जी क्या है, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आ जाता है, इस तेजी से वोट काटता है समाजवादी पार्टी के कि हमें बड़ा फायदा होता है। तो इसलिए आना चाहिए लोगों को, लोग भी देखें कि इनका मानसिक स्तर क्या है और संतुलन क्या है। अब मैं एक बात इनसे कहूंगा, देखिए मेरे हाथ में आंकड़े हैं, कह रहे थे ना सर्वसमावेशी विकास होता है। इन्होंने कब्रिस्तान के लिए 2012-13 में 200 करोड़ रुपया दिया। शमशान घाट के लिए कितना दिया बजट में? शून्य। 2013-14 में 300 करोड़ और बढ़ा दिया शमशान घाट के लिए, शून्य। आवाज तो ये पूछेंगे नहीं कि ये भेदभाव क्यों है? आवाज खुली हुई है अनुराग। तो बस वही आवाज खुली है। हाँ ठीक है, आप सुन लीजिए ना, वक्त दूंगी मैं आपको, वक्त दूंगी, पहले सुन लीजिए प्लीज। गुजारिश हमेशा आपसे यही रहती है कि पहले बात सुन लीजिए। क्या विकास किया ये बता दे बस। वही तो बता रहे हैं, विकास कितना हुआ है, कैसे हुआ है, वही तो बता रहे हैं। आप सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। इस पे जवाब देना, इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर से ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अनुराग भदौरिया। इस पे जवाब क्यों? ठीक है, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया, ऑडियो डाउन फिर कर दिया आपने, यही तो दिक्कत। रितिका जी, सबसे बड़ी बात यह है, जिस टीके को लगा के अनुराग भदौरिया और इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह यादव जी भी बाहर निकल सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही लगे हैं, केंद्र की डबल इंजन की सरकार योगी जी की। और दूसरी बात, किसानों की बात वो पार्टी करती है। आजम खां, 100 से ज्यादा ऐसे किसान परिवार हैं जिनकी भूमि हड़प ली थी, जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। और ये भी भूल जाते हैं, भट्टा परसोल जब ये भूमि अधिग्रहण कर रहे थे तो किसानों ने अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये भी भूल जाते हैं कि चीनी मिल बंद करा दी क्योंकि चीनी मिल मालिकों को ये फिर बीच में बोल रहे हैं। इनको गन्ने किसी दिन गन्ने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया था, इन्हें गन्ने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। रितिका जी, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। अपने नाम से जनरेटर को बंद करेंगे। 18 करोड़ में कितनी सीटें आएंगी? 400 कम से कम। आप गन्ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो जिन्ना की बात करते हैं ना, सहूलियत तो उसी में है इनकी। नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। नहीं तो भारतीय राजनीति में जिन्ना का मुंह बोला बेटा कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लगता है कि जिन्ना उनके आदर्श है। हमारे आदर्श सरदार पटेल हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम है। मैंने बताया था, अगर इनको जिन्ना अच्छे लगते तो आप क्या कर सकते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं इलू इलू, जिन्ना जी इलू इलू। अब इलू इलू का तो कोई इलाज नहीं, प्यार हो गया है। अब अखिलेश यादव को वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान भी जिन्ना के नाम पे वोट नहीं देने वाले, लेकिन सड़कती हुई जमीन के लिए
जिन्ना को याद करना जरूरी था, ये इनकी मजबूरी है। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, मैं आपके पास आई हूँ वापस। ये वो लोग हैं जो प्रभु राम की नगरी में भी 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, नातेदार रिश्तेदार मेयर से लेके अधिकारीगण सब जमीन खरीद रहे हैं, उसके बाद याद तो आ रहा है। प्रभु राम की नगरी तो बकस देते कम से कम। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि ये बताइए कि आप कब मुखिया ने कहा था और कारसेवकों को मारना पड़ता तो मार देता। समाज का असली मुद्दा क्या है? किसान, बेरोजगारी, महंगाई, असली मुद्दा सफाई महोत्सव था। जब ऋतिक रोशन का डांस कब माफिया जब कैटरीना कैफ का डांस चलता था एक लास्ट कमेंट आदिल हुसैन, ये 80-20 बनाम की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में क्या इसी तरीके से आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे या फिर मुद्दों की भी बात करेंगे? बस रितिका जी यही बोलना चाहते हैं कि चाइना पे भी बात कर ले और वरुण गांधी की भी जवाब भाजपा दे दे, जो चाइना कहां से आ गया सर? चाइना कहां से आ गया? पाकिस्तान चाइना की आप बात कर लीजिए, भारत को छोड़। वरुण गांधी पर भी लिख दे, वरुण गांधी के जवाब भी दे दे और तब समझेगा। बिना मुसलमान, बिना जिन्ना, बिना शिरवानी, बिना बिरयानी के भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती है। भाजपा की हिम्मत नहीं है कि बिना इसके महंगाई पे चुनाव लड़ पाए, रोजगार पे चुनाव लड़ पाए, डेवलपमेंट पे लड़ पाए। भाजपा सिर्फ यही चाहती है, पाकिस्तान, मस्जिद, मंदिर, टोपी, बिरयानी, शिरवानी। और पाकिस्तान पे बात करिए सुबी खान, एक लास्ट कमेंट आपका। चुनाव नहीं जीत सकती। ठीक है, आप चाइना और पाकिस्तान पे बात करिए सुबी खान, एक लास्ट कमेंट आपका। जी जी, देखिए मैंने आपको 7 भारत विरोधी मानसिकताओं के नाम बताए। विधर्मी किसी संप्रदाय का, किसी जाति का, किसी एक राजनीतिक दल का नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश का बुरा चाहते हैं, तो उनको भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। उनको उस भगवाधारी चीफ मिनिस्टर से दिक्कत है जो एक फियर्स फाइटर की तरह उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे देखिए 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।